आज के 50 तलवार जो अगर तलवार है वो भी कुछ तो अभी प्लास्टिक वाले लेके आ रहे हैं आजकल। आज के 50 तलवार उस समय का एक तलवार। अच्छा, पकड़ नहीं सकते आप उसके, इतना वेट होता था। इतना वेट होता था। और उसको चलाना 1 घंटा, घूमना, उसके अलग अलग प्रक्रिया है। ठीक है। छोलिया नृत्य एक किस्म का युद्ध कौशल को प्रदर्शित करने वाला एक नृत्य है कि पहले के ज़माने में कैसे युद्ध होते थे, और उसी प्रकार का आपने देखा होगा कि बीच बीच में जो छोलिया नर्तक होते हैं कितने आक्रामक हो जाते हैं। अभी आप जब पहले बचपन में थे, मतलब जब हमारी तरह आप युवा थे, उस समय जब छोलिया नृत्य होता था और आज छोलिया नृत्य होता है, क्या क्या अंतर आ गया है अब इसमें? बहुत अंतर आ गया। पहले जो छोलिया नृत्य होता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो पे। आज की वीडियो बहुत ही खास और जानकारी से भरी होने वाली है। आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूं अपने उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में जो प्रसिद्ध नृत्य कला है उसके बारे में। छलिया और छोलिया दोनों, कहीं कहीं छोलिया कहते हैं और कहीं पर छलिया नृत्य कहा जाता है। तो उसके बारे में आज विस्तार पूर्वक बताएंगे और वर्तमान उसका जो स्वरूप है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे आसपास जो भी लोग थोड़े बहुत जानकार हैं उनसे जानते हैं कि छोलिया नृत्य क्या होता है, और साथ ही आपको छोलिया नृत्य दिखाया जाएगा। फिलहाल अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वालों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको किसी से मिलाऊं और छोलिया नृत्य के बारे में कुछ बातचीत करूं, मॉडर्न डे में यानी कि आजकल किस तरह से छोलिया नृत्य हमारे शादी ब्याहों में और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में किया जाता है, उसकी एक छोटी सी झलक दिखाता हूं। उसके बाद आज की बातचीत जो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है छोलिया नृत्य का एक छोटा सा रूप। दोनों जो नर्तक हैं उन्होंने अपने हाथों में तलवार और ढाल पकड़ी हुई है, कहीं न कहीं युद्ध कौशल को प्रदर्शित कर रही है। और यहाँ पर भी जो नर्तक है वो तलवार लहरा रहे हैं, हालांकि तलवार छोटी है और हाथ में ढाल भी है। और जो जहाँ पर खड़े हैं ये जो बाकी इनके टीम मेंबर हैं, डांस ग्रुप का जो टीम है उनके पैरों के ऊपर एक खड़े हैं और एक तरह का काइंड ऑफ स्टंट, एक तरह का स्टंट ये कर रहे हैं। और नीचे भी कुछ मेंबर हैं और कुछ फुटेज ये परसों की शादी की है, तो ये भी देखिए आप। इसमें भी तरह तरह के वाद्य यंत्र हैं, मसकबीन है और ढोल है, दमाऊ है, छम छम भी बजा रहे हैं। तो इस तरह से छोलिया नृत्य इन दिनों सांस्कृतिक कार्यक्रमों और शादी वगैरह में हो रहा है। तो फिलहाल ये कुछ छोटी छोटी क्लिप्स मैंने इकट्ठा की थी, अभी आपको मिलवाते हैं जो आज के हमारे गांव के लोग हैं जो छोलिया नृत्य के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अभी आपको कैमरे पे दिख रहे हैं प्रकाश दा, और प्रकाश नेगी इनका नाम है और अध्यापक है। तो इनसे थोड़ा बहुत छोलिया नृत्य के बारे में जानते हैं, क्योंकि इन्होंने अवश्य उसका अध्ययन किया होगा कभी न कभी। तो प्रकाश दा, नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार राजेंद्र, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। आज अवकाश पे आप आए हो गाँव में, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। कल हमारे छोटे भाई की शादी थी, उसके लिए हम विशेष रूप से आए थे कल, और आज अवकाश ही हो गया। तो प्रकाश दा, ये बताइए कि आज मैं अपने दर्शकों को कुछ बता रहा हूँ छोलिया नृत्य के बारे में, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? ऐसा है राजेंद्र, छोलिया नृत्य एक किस्म का युद्ध कौशल को प्रदर्शित करने वाला एक नृत्य है कि पहले के ज़माने में कैसे युद्ध होते थे, और उसी प्रकार का आपने देखा होगा कि बीच बीच में जो छोलिया नर्तक होते हैं कितने आक्रामक हो जाते हैं, और फिर बीच बीच में उसके स्वरूप में भी बदलाव आते रहता है कि हंसी मजाक भी होती रहती है। आपकी आयु कितनी है प्रकाश दा? 38 साल होगी। 38 साल की आयु है। तो आपने जो गाँव की शादियों में छोलिया नृत्य के जो प्रकार होते हैं उसमें किस तरह से बदलाव देखे हैं? ऐसा है राजेंद्र, जब शुरू में जब मैं छोटा था उस समय जो छोलिया नृत्य होता था उसमें जो लंबे चौड़े आदमी होते थे वही छोलिया नर्तक बनते थे, जो मतलब 6 फीट से जो ऊपर होते थे, अच्छी कद काठी के जो लोग होते थे उनका चुनाव किया जाता था विशेषकर, क्योंकि बहुत से लोग उस नृत्य को करना चाहते थे। तो उसमें से उनके पास ऑप्शन रहते थे कि मतलब अच्छे कद काठी के लोगों का चुनाव किया जाए, और उनको साफा पहनते थे। और आजकल आपने ढाल तलवार देखे, एक प्लेट के जैसी ढाल होती है, उस समय मैंने देखी कि कम से कम एक टोकरी होती है, जितनी रोटी रखने की टोकरी उतनी बड़ी ढाल उनके पास होती थी। लगभग 1.5 फीट क्या 1 मीटर के करीब तलवार होती थी। वो तलवार हम जब छोटे थे तो वहाँ पर रख देते थे, वो कभी जब आराम करते थे तो हम उठाते थे, फिर तो बहुत भारी लगती थी वो। आजकल कल मैंने देखा एक जितना फुट स्केल होता है रूलर, उतनी तलवार है और एक प्लेट का ढाल बनाया है। वो मतलब सिर्फ एक मात्र प्रदर्शन रह गया है अब।
तो दोस्तों अभी मेरे साथ ताऊ जी जुड़ गए हैं, तो ताऊ जी बताएंगे कि पहले तो आप बताएं ताऊ जी कि जो हमारा छोलिया नृत्य हुआ ये कहाँ से निकला हुआ, क्या ठहरा ये ऐसा है ना, छोलिया अभी तो ये एक प्रोफेशनल हो गया, जो आज के युग में जो जैसे पिक्चरों में आप देखते हो अलग अलग कलाएं लोग दिखाते हैं। पहले ये सब कुछ नहीं था, यहाँ कोई मनोरंजन के साधन नहीं थे, और हमारे पूर्वजों ने इस चीज़ को कहीं न कहीं से सीख के लाए थे, या हम तो ये कहेंगे हमारा एक अपना काल्पनिक वो है कि पहले जो राजा महाराजा लोग रहते थे उनके समय में यही तलवारबाजी होती थी। एक अपना एक गढ़ होता था, और उसमें जो कलाएं होती थी वो जो आज छोलिया हम तो एक नृत्य देखते, लेकिन ये ओरिजिनली उस समय का अगर आप देखेंगे राजा महाराजाओं के टाइम पर, तो ये युद्ध कौशल हुआ, युद्ध कौशल जिसको हम कह सकते हैं। तो अभी आप जब पहले बचपन में थे, मतलब जब हमारी तरह आप युवा थे, उस समय जब छोलिया नृत्य होता था और आज छोलिया नृत्य होता है, क्या क्या अंतर आ गया है अब इसमें? बहुत अंतर आ गया। पहले जो छोलिया नृत्य होता था उसके स्टेप्स थे अच्छा अलग से, और लगभग वो 1 घंटे का चलता था। अच्छा। शुरुआत अपने इष्ट देव को या जिसको भी याद करके वो नमस्कार करके फिर शुरू करते थे। उसके बाद में उनके कदम चलते थे। अच्छा। एक क्षण पल जैसे होता है, शरीर का एक एक अंग, दमुआ जिसको कहते हैं, उसका एक बजना, एक हिस्से का एक कोना हिलना। अच्छा, मतलब दमुए की ताल पे सब होता था, थिरकन ताल पर। और जैसे अभी उसने टर्न करके बजाया, हाथ में तुम्हारे तलवार और वो है ढाल, उसकी पोजीशन अलग होती थी, और आपका शरीर बिल्कुल जैसे उसने टर्न बजाया थोड़ा हिलेगा, वो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो एक कला थी। अच्छा। वही वो युद्ध कौशल से उन्होंने सीखा था। थोड़ी में अगर किसी ने तलवार चलाया, थोड़ी इतने में निकल जाएगा, वो अपने ढाल से काम करता है। अच्छा। सोचते हैं लोग, मतलब हमने ये सुना है। और उसमें कदम सबसे आज के और तब में कदम मिलता था। तो पहले अभी तो देखो कुछ ही लोग हैं जो वो शौकिया तौर पे या फिर पैसे कमाने के उद्देश्य से, मतलब वो हो गया है, बिजनेस के तौर पे करते हैं, लेकिन पहले सुनने में आता है जैसे गांव के सयाने लोग भी इसमें बड़े मतलब सक्रिय रहते थे। सही बात है या फिर? हमने देखा है। अच्छा। हमने जो है पिछले 50-60 साल में 60 साल चल रहा है मेरे को, तो मेरे ख्याल से 8-9 साल के बाद में मेरे को भी थोड़ा तब से हमने देखा, जैसे हमारे विजय सिंह जी, ठीक है ना, वो भी करीब 50-55 साल के बाद में 58 साल के बाद में घर आए, और उन्होंने तब की कला सीखी थी। अच्छा। अपने बचपन से। ये रमदा हो गए, हीरा सिंह मां साहब हो गए, और दान सिंह जी हो गए, वो गोखान वाले, तो इन्होंने भी अपने पूर्वजों से सीखा था। तो उसमें एक एक कदम चलता था। अच्छा, ये मतलब करते थे पूरी तरह से? करते थे, और उसको देखने के लिए दूर दराज से बहुत लोग आते थे। अच्छा। वो कला हर किसी को नहीं आती थी। अब एक तो उस समय मनोरंजन के साधन नहीं, तो मैंने जो पहले मेन चीज, जैसे ये हमारी बैसी लगती, आज हर घर में जागर लगती है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो उस समय सामूहिक हमारे यहाँ बैसी ऐसी चीजें जो लगती थी, उसका अच्छा एक वो था आशीर्वाद लोगों को। आज कोई पूछता नहीं इतना, इसलिए लोग घर में जो वैसे ही वो भी है, वो मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन। आप उस तलवार को पकड़ नहीं सकते, कहीं अभी होगी वो। अच्छा, मतलब अच्छा, ये हाँ, तलवारों में भी और ढालों में भी कुछ अंतर आया है या फिर वही? बिल्कुल। ये आज के जो तलवार है, आज के 50 तलवार, जो अगर तलवार है वो भी कुछ तो अभी प्लास्टिक वाले लेके आ रहे हैं आजकल। आज के 50 तलवार उस समय का एक तलवार। अच्छा। पकड़ नहीं सकते आप उसके, इतना वेट होता था। और उसको चलाना 1 घंटा, घूमना, उसके अलग अलग प्रक्रिया है, ठीक है। पहले धीरे धीरे, फिर थोड़ा सा उग्र होता जाएगा, फिर थोड़ा उग्र होता है, जैसे लड़ाई के मैदान में नहीं होता है, धीरे धीरे चलता रहता है, बाद में वो घूमता रहता है चक्री की तरह। अच्छा। वैसे ये भी है। तो वहाँ से उत्पत्ति हुई इसकी, युद्ध कौशल ही हुआ, और उसको नृत्य में अब थोड़ा थोड़ा करके नृत्य में तो बहुत फर्क पड़ गया। अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारे पहाड़ में जो है उसमें छोलिया नृत्य वालों ने अभी कुछ सालों से एक क्या ऐड किया है, स्वांग रचना। वो मतलब एक महिला बन के आ जाता है पुरुष, वो भी होता था या फिर वो नहीं? वो नहीं होता था। अच्छा। महिला
नाम की कोई भी चीज ऐसी आज से 30 साल, जहाँ तक मेरे ख्याल 30 साल पहले तक यहाँ घूंघट था। अच्छा। हमने हमारी शादी हुई थी घूंघट में, हमने देखा ही नहीं था। महिलाएं तो लोगों के सामने, हमारे सयाने लोगों के सामने आती नहीं थी। नाचना तो बहुत दूर की बात है। तो वो शामिल नहीं थी। ये एक नई चीज आजकल के मॉडर्न युग को देखते हुए लोगों ने किया। उन लोगों के क्या इम्पैक्ट कि कैसे थोड़ा सा कुछ नया किया जाए, क्या नया किया जाए। अदरवाइज कल ही आपने देखा वो जो नाच रहा था, नीचे इतने बड़े उसके जूते पहन रखे हैं और इतना लंबा, वो भी अच्छा नहीं लग रहा था, जम नहीं रहा था। और भी जो उनका जो छोटिया जो डांस कर रहे थे, वो बीच में खाली एक ऑब्स्टिकल था मेरे हिसाब से, उतना अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन उनके लिए हम नहीं कहते, वो कहीं बोलेंगे यार ये हमारे बीच में नहीं, उनके प्रोफेशन का काम हुआ वो, लेकिन उतना अच्छा नहीं लग रहा था। अगर वो वैसे ही करते तो वो ज्यादा सही रहता ना। बिल्कुल। हाँ। अगर वैसे करते जैसे ये, फिर भी ठीक था। ये वाला कल का जो छोले आया था, और ये बड़ी स्पीड वाले थे। इनका बाजा, क्योंकि बाजे के ऊपर भी होता है, जो ढोल या दमू नंगा जिसको कहते हैं, वो एक तो स्पीड से बजने वाला होता है और एक होता है रिलैक्स में, जिससे धीरे 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 करके आदमी के रोए खड़े होते हैं। ये क्या है, सीधे रोए में लेके जाऊँ कहाँ से होगा। तो कोई भी अगर चीजें हैं, अगर आप कोई गाना गा रहे हैं, पहले धीरे धीरे जब गाना गाएगा, बाद में जब बीच में उसका पहुंचते हैं तो लोगों का एक ध्यान आकर्षित, एक झटका भी जैसे वो बैशी में होता है ना, पहले वो आरती लगाते हैं तो धीरे तुम बाद में क्या होता है, तड़क करके मारते हैं तो एकदम एक करंट सा आता है शरीर में। इसका भी तो लोगों को धीरे धीरे एक मदारी की तरह अपनी तरफ खींचना। तो उस समय हम देखते थे, हमको तो बड़ी डर लगती थी। अच्छा। आज तो लोग ऐसे अगल बगल खड़े हैं, अगर उस तलवार को लेके अगर और भी लोग यहाँ हैं, और भी लोग यहाँ हैं, उस तलवार को लेकर होगा, मतलब 5-10 मिनट के लिए पकड़ सकता हूँ मैं वो तलवार भी और ढाल भी। जो एक जो नंगर जिसको बोलते हैं, नंगर दो बोलते हैं उसको, उसका जो पहली लाइन है उसको बोलते हैं नंगर दो। जैसे चाल नहीं देते, अच्छा, उसको बोलते हैं नंगर दो। अच्छा। उस नंगर को ही खेल जाओ आप, वही काफी है, वो पूरा एक सारांश है उसका। अच्छा। शुरू से जैसे नंगर दे दिया, उसके बाद चले आपके भी स्टेप्स हुए, वो यहाँ से चलेगा, फिर एक आध स्टेप आगे को चलेगा, फिर वो थोड़ा सा पीछे को आएगा, फिर वो अपना तलवार को उसकी जो कला के अनुसार फिर ढाल चलेगा, फिर घूमेंगे। वो वही चीज जो पहले आप नंगर दो जिसको कहते हैं, वो पूरा एक सारांश है, जैसे कि ट्रेलर जिसको कहते हैं, ठीक है नहीं, वही है लंबा 1 घंटे के लिए चलता है। अच्छा, तो आजकल तो बहुत शॉर्ट हो गया है वो, बहुत एक झटके में होता है। 1% भी नहीं है, 1%। तो उसको कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है? अगर जिन लोगों को इसके बारे में ज्ञान है तो थोड़ी उसकी कला जानते हैं, क्योंकि अभी तो लोग रहे नहीं उतने। अगर पुराना कोई आदमी हो, अगर उसके वो जानते हो, मेन चीज क्या है, दमू और नंगर बजाने वाला चाहिए। संगीत भी जरूरी है। वो जब तक आपका साज नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, उसको बजाने वाला पुराना ही आदमी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी, आपने बहुत समय दिया हमें। अब इस बच्ची को आप पकड़ो, परेशान हुई आप क्यों ना। चलो ठीक है, थैंक यू बेटा, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी आज की खास वीडियो, और इस वीडियो में हमने जाना कि आखिर छोलिया नृत्य है क्या, और मेनली जो बात निकल कर आई वो ये निकल के आई कि जो पुराने समय में राजा महाराजाओं के समय में जो युद्ध कौशल होता था, उसकी एक छवि छोलिया नृत्य है। और इसमें अब धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी एक छाया मात्र भी अगर ये है और इसको बरकरार रखा जा सकता है तो रखना चाहिए। तो गाँव वाला यूट्यूब चैनल की आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत के लीजिए। कल मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तो सुबह 8 बजे। धन्यवाद।